तो ये वो तारीख है जिसके जरिए एक रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरह से फरवरी आंदोलन आप इसे कह सकते हैं, फरवरी का प्लान आप कह सकते हैं, फरवरी क्रांति आप कह सकते हैं आवामी लीग की। और 1 फरवरी से शुरुआत होती है और उसके बाद फिर घर घर पहले पर्चे बांटे जाते हैं, यानी कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा और उसके बाद फिर छोटी छोटी बैठकें होगी और 18 फरवरी को आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन है, एक देशव्यापी हड़ताल के जरिए मैसेज देने की कोशिश। लेकिन इस तारीख के मायने क्या है देवनाथ जी? 18 फरवरी ही क्यों, या फिर फरवरी का महीना ही क्यों? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी अब आप सुन पा रहे हैं? जी जी देखिए, ये गौरतलब बात है कि बांग्लादेश में फिलहाल कोई भी सरकार नहीं है और मोहम्मद यूनुस की जो बिल्कुल। सरकार है, ये ना सिर्फ एक केयरटेकर सरकार है, वरन इसको दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं ऑफिशियली मान्यता नहीं दे रहे हैं। और तो और कई मुस्लिम देश जो हैं उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ कन्नी काटी हुई है। बांग्लादेश के जितने लोग विदेशों में हैं, प्रवासी बांग्लादेश के लोग, वो भी शेख हसीना की सरकार को अपना सरकार मानते थे और मोहम्मद यूनुस की सरकार को अपना सरकार नहीं मानते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि इलेक्शन नहीं हुए हैं। बांग्लादेश के ज्यादातर लोग जो हैं वो शुरुआती दिनों से, आजादी के दिनों से ही अवामी लीग जैसे पार्टीज के समर्थन में रहे थे, जो कि पूरे देश को एक साथ लेकर चलती थी। अब जो ये नया प्लान बना है, इसकी सुगबुगाहट काफी दिन पहले से ही थी कि अवामी लीग को फिर से अपने को एक्टिवेट करना चाहिए। दिक्कत ये आ रही है कि बांग्लादेश की जो पुलिस है वो शायद इस वक्त ऐसे अफसरान के कंट्रोल में है जो कि पूरी तरह से बीएनपी द्वारा तैनात किए गए हैं। बांग्लादेश पुलिस जो है अभी एक न्यूट्रल पुलिस नहीं बची है। ये पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार की एजेंट पुलिस बन गई है। बहरहाल अवामी लीग में सुगबुगाहट है, बहुत बड़ा सपोर्ट उन बेस है उनका। माइनॉरिटीज चाहे वो हिंदू हों या क्रिश्चियन हों, और बुद्धिजीवी जो हैं वो हमेशा से ही और आज भी अवामी लीग के साथ में है। जी इलेक्शन कमीशन जो है बांग्लादेश का, वो फिलहाल अपना रुख दिखा नहीं रहा है। बीच बीच में इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव आ रहा है, खासतौर से जो वहाँ मुस्लिम छात्र शिविर हैं या जमायत इस्लामी है, वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि अवामी लीग पर बैन लगा दिया जाए। लेकिन अगर अवामी लीग पर बैन भी लगा देते हैं, फिर भी जैसा कि ये पश्चिम पाकिस्तान में हुआ था, अवामी लीग के जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से तो इलेक्शन लड़ने के लिए आजाद हैं ही। और जाहिर बात है, अगर वहां इलेक्शन हुए तो अवामी लीग या अवामी लीग के जो लोग हैं जो कि फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से लड़ेंगे, जी वो मेजोरिटी में आएंगे ही। अभी जो जैसा आपने बताया, बहुत ज्यादा जो उनके ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है और उन्होंने तय कर लिया है कि 6 तारीख को और 10 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर, बड़ी बड़ी पंचायत लेवल पर अपनी मीटिंग्स करेंगे। हम्म 18 फरवरी की जो मीटिंग है उसका 18 फरवरी के दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां पर अ, अक्सर जो बड़े-बड़े पॉलिटिकल अपहीवल होते रहे हैं, वो मस्जिदों में पूजा के बाद, मस्जिदों में प्रेयर के बाद होते हैं। तो सुमित, हमें देखना पड़ेगा, भारत को देखना पड़ेगा कि अ, वहाँ के लोगों को ऐसा ना लगे कि भारत अवामी लीग की इस मूवमेंट की कोई सपोर्ट कर रहा है। हम्म क्योंकि पिछले बार भी जैसा हुआ था, वहाँ जो बीएनपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जो मीडिया है बीएनपी की, वो तुरंत भारत से अगर कोई हिंट भी मिलता है कि भारत की मीडिया या भारत की सोशल मीडिया शेख हसीना को या अवामी लीग को सपोर्ट दे रही है, ठीक वो है। उसको उछाल देते हैं
ठीक कि है। देखिए भारत जो है वही शेख हसीना को प्रोपेल कर रहा है। हाँ। भारत ही अवामी नहीं, लीग को लेकिन फिर मुझे से लगता है कि कन्वीन अवामी लीग ने फरवरी तक इंतजार इसलिए किया क्योंकि अपने आप स्थिति बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के हाथों से निकल रही थी और मोहम्मद यूनुस अब संभाल नहीं पा रहे हैं, वैक्यूम की स्थिति बन रही है। तो अवामी लीग के पास कहने के लिए मौका मिलेगा कि साहब ये मोहम्मद यूनुस साहब भी आ गए, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो हम ही थे। तो ये उन्हें कहने का एक मौका मिलेगा।